तो क्या गोल्ड मंडे को इस एफवीजी से गिरेगा या 4 आवर के ओबी को टेप करके फिर ये लिक्विडिटी हंट करेगा और नीचे की लिक्विडिटी हंट, या फिर ये ओवरऑल अपसाइड निकल जाएगा? तो मंडे को किस साइड के पास रहेंगे? तो गाइज हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं हर रोज मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। इस वीडियो में देखेंगे मंडे को किस साइड के बायस रहेंगे ओवरऑल वीकली, कि कहाँ से अपन एक अच्छी एंट्री बना सकते हैं ए+ सेटअप के साथ में, और कौन से अपने अच्छे लेवल से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मंथली से। मंथ पे चलते हैं। जैसे कि मैंने एनालिसिस वीडियो स्टार्ट किए थे अपलोड करने महीने भर पहले से, तो मैंने उसी टाइम आपको बोल दिया था मार्केट मंथ का पीओआई बनाना चाह रहा है यहाँ पे, और मार्केट ने एग्जैक्ट मंथली का पीओआई बना दिया। ये जो वॉल्यूम बैलेंस था मंथ का, और यहाँ पे एक एफवीजी मंथ की। वीक पे चलता है। मैं स्टार्टिंग के वीडियोस से बोल रहा हूँ आपको, ये लिक्विडिटी अभी पेंडिंग पड़ी है, और यहाँ पे एक इंटरनल वीकली की लिक्विडिटी, और मार्केट के बायस सेल साइड रहेंगे। पिछले 2-3 वीक से बोल रहा हूँ मेरे बायस सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है। हाँ, कुछ कमेंट्स आए बाइंग है, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप गलत हो। मैं यही बोलता हूँ जिस साइड आपको बायस लग रहे हैं रखो, किसी और के हिसाब से मत चलो। तुम्हें लग रहा है अपसाइड गए तो अपसाइड के रखो, ट्रेड लो, उसमें क्या दिक्कत है? सीखो उस चीज़ से, ना कि तुम मैं या कोई और एनालिसिस वीडियो डाल रहा है या कुछ सिखा रहा है तो उससे सीख के तुम एनालिसिस करो गोल्ड को। नहीं, खुद से सीखो। खुद को लग रहा है तुम्हें कि भाई अपसाइड गए तो मैं अपसाइड ही ट्रेड लूंगा, हाँ तुम ट्रेड लो, उसमें असल जाए तो क्या दिक्कत है, टीपी जाए तो सबसे बेस्ट है। पुल बैक तो पकड़ोगे, सेलिंग आ रही है तो पुल बैक आएंगे, उसमें तुम क्या पता पुल बैक में बाइंग करो, वो तो कैप्चर कर रहे हो ना। किसी और के एनालिसिस वीडियो से तुम खुद एनालाइज मत करो गोल्ड को। देख के कॉपी करके तुम खुद से करो। तुम खुद अपने लेवल्स मार्क करो, खुद अपने बाइस मार्क करो। इस साइड के बाइस है, मैं बस इस साइड ट्रेड लूंगा। फिर तुम सीखो खुद कि मैं ऐसा देख रहा हूँ, अगली बारी मैं ऐसा ना देखूँ तो मेरे भी बाइस करेक्ट रहे। ना कि किसी को कॉपी करके सीखना है। कॉपी करके क्या लगता है तुम्हें? कोई मैं तुम्हें 100% मेरी चीज़ें बताऊंगा या कोई और कोई नहीं बताता? तुम खुद पे ले लो ना। तो क्या तुम अपने फ्रेंड को भी बता दोगे? अपनी एकदम प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी वो भी नहीं बता पाओगे तुम? कभी नहीं बता पाओगे। 100% नहीं बताओगे, 5 चीज़ बता दोगे, 10। देखो, सब बताते हैं ओवरऑल, बट वो ऊपर ऊपर का होता है। डीपली का कोई नहीं बताता, जो अपना डीपली का होता है। और मेरे को यहाँ ज्ञान नहीं देना है, क्या ना मैं किसी को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए कभी बोलता हूँ, पीछे जाके देख लेना वीडियो में। मेरे को बस आना है जो रियल परफेक्ट चीज़ें रियलिटी में वर्क करती है, मेरे को बस वही बोलना है और वही बताना है। ना कि मैं यहाँ पे 10 चीज़ें आके बता दूँ 10 नए नेम से। नहीं, मेरे को ऐसा करना ही नहीं है। जो चीज़ें वर्क करती है मैं वही बताऊँगा, जो बेसिक चीज़ें है वही बताऊँगा, बस वो एडवांस में बताऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं मंथली से। मंथली में ओबी और एफवीजी बन चुका है। यहाँ पे एक वॉल्यूम बैलेंस है मंथ का। वीकली में चलते हैं। वीकली में जैसे चलेंगे, प्रीवियस वीक ने वॉल्यूम बैलेंस से रिस्पेक्ट लेके नीचे डाउन साइड क्लोजिंग दी थी, और जो करंट अभी वीक था कल का, उसने भी डाउन साइड क्लोजिंग दी है रिजेक्शन लेके। डेली में चलते हैं। अब देखो, एक चीज़ देख पा रहे हो तुम, वीकली में जो सेलिंग की पीओआई है वो वर्क कर रहा है, रेस्पेक्ट दे रहा मार्केट। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल ये है, और उस हिसाब से देखें तो ये एक्सटर्नल भी है वीकली के हिसाब से। तो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये भी हंट होना बाकी है, और ये 2 इंटरनल लिक्विडिटी है। हो सकता है मार्केट ये लिक्विडिटी लेके, एक्सटर्नल है वीकली की, ये लेके फिर वो यहाँ पे एक पीओआई बनाए एसटीएफ टाइम फ्रेम का, और फिर वो मंथली की एफवीजी टेप करके रिजेक्शन ले, और ये वीकली और मंथली की एफवीजी यहाँ पे, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वीकली की, ये हंट करे। बट चांस अभी ये मार्केट पहले ये लिक्विडिटी हंट करे, इसे स्वीप करे एक्सटर्नल को, फिर अपसाइड जा सकता है एफवीजी तक, मंथली एफवीजी ओपी तक। डेली में चलता है। डेली को आप अच्छे से देखोगे
मैंने जो फ्राइडे के लिए एनालिसिस वीडियो बनाया था थर्सडे को, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ एक वॉल्यूम बैलेंस बन जाए और एक 4 आवर का पीओ यहाँ पे एग्जैक्ट बन जाए तो अपसाइड ट्रेड लेंगे, बट यहाँ नहीं बनता है तो डाउन साइड की ट्रेड है। मार्केट ने एग्जैक्ट क्या किया, वॉल्यूम बैलेंस बनाया, यहाँ पे 4 आवर का पीओ भी है, वो भी देखेंगे। 4 आवर में चलते हैं, एग्जैक्ट वॉल्यूम बैलेंस के साथ में ये 4 आवर का पीओ मार्केट ने टेप किया, बट यहाँ पे 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखना था विथ एमएसएस। जिसने वेट किया उसके तो ऐसा लगा नहीं, और जिसने वेट नहीं किया चलो देखते हैं, जिसने वेट नहीं किया उसकी असल फिक्स है। ये 4 आवर पीओ था, मार्केट यहाँ टेप हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, नीचे आया नीचे आया, यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट आया था, क्या एमएसएस हुआ यहाँ पे, क्या एमएसएस हुआ यहाँ पे, कुछ बोलेंगे हो गया एमएसएस, वो इंटरनल एमएसएस देख रहे हैं, और जो ये इंटरनल भी नहीं है, लेफ्ट साइड का एमएसएस तो यहाँ है, इससे पहले कोई एमएसएस है ही नहीं, क्या इस कैंडल के नीचे कोई वीक है, और ये एमएसएस तुम्हें वैलिड कौन सा होता है कौन सा नहीं देखना है, तो मैंने जो लेक्चर डाल रखा है एमएसएस के ऊपर एंट्री मॉड्यूल नेम से, थंबनेल नेम है, जाके एक बार देखो एमएसएस, वो लेक्चर देखने के फिर एमएसएस वाला तुम्हें सिंगल डाउट नहीं रहेगा कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है, कहाँ से अपने को एमएसएस देखना है कहाँ से नहीं देखना, कब देखना है कब नहीं देखना, कब विदाउट एमएसएस एंट्री ली जाती है, सब कुछ है उस वीडियो में। तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं थी, यहाँ पे कब एंट्री होती उस लेक्चर में मैंने बता रखा है, जब मेरे को वापस डबल कन्फर्मेशन मिले, एक बार और डिस्प्लेसमेंट आए, बॉस हो, मैं देखूँ अच्छे से। दूसरी चीज़ देखोगे तो सेम जैसे मैं वेट करता हूँ, आपको बताता हूँ, मार्केट जब इस पीओआई को टेप कर रहा था तो मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं वेट कर रहा था यहाँ एक पीओआई बन जाए 4 आवर का, और मार्केट बना सकता है ये पीओआई, मैं वेट कर रहा था ये 4 आवर सेलिंग पीओआई बनते मैं सेलिंग करूँ, और मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही किया, मैंने वेट किया और एफईजीओ भी बना दिया, ना मैं इधर ट्रैप हुआ, ना मैंने कोई वो सीधा डिस्प्लेसमेंट देख के अपसाइड की एंट्री उठाई। तो और दूसरी चीज़ मैंने ये बता रखी है आपको, हर वीडियो में बताता हूँ, अगेंस्ट के पीओआई मार्क करना नहीं है आपको, आपको वेट करना है, जब लग रहा है इस साइड भी पीओआई बन जाए सेलिंग का, इस साइड बाइंग का पीओआई, तो वेट करो यहाँ पे एक साइड का ब्रेक हो, या फिर एक साइड पीओआई बने और ये ब्रेक होने की फिर वो टेप हो और डिस्प्लेसमेंट आए उसमें, या फिर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस 4 आवर के पीओआई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है अपसाइड के लिए, एमएसएस हो गया, और सेलिंग का पीओआई बन के उसमें टेप होकर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है एमएसएस के साथ, कन्फर्मेशन के साथ, जैसे एंट्री मॉड्यूल है तुम्हारा उस हिसाब से, तो वहाँ से एंट्री लो ना, क्या दिक्कत है, क्यों वर्क नहीं किया ये पीओआई। और मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था कि चांस है मार्केट नीचे जा सकता है, ये लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे एक 1 आवर का पीओआई भी है। हाँ, मैंने वो 1 आवर का पीओआई नहीं देखा था, एक मैंने कमेंट देखा था, हाँ बहुत अच्छी बात है, मैं कभी कभी नहीं देख पाता मैं भी अच्छे से, यहाँ पे एक 1 आवर का पीओआई था, एक कमेंट में एक ट्रेडर ने बताया था कि एक 1 आवर का पीओआई है लिक्विडिटी की अपसाइड। हाँ, तो मैं देखता हूँ जो भी डाउट्स है वो देख के ही मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ कि क्या किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डाउट्स है, किस में कन्फ्यूज़न हो रहे हो आप सब। तो एग्जैक्ट मार्केट ने ये स्वीप किया और नीचे, और जैसे मैंने आपको हाउ टू फाइंड डेली बाइस लेक्चर वो भी अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने बताया था ये 4 आवर का पीओआई है, टेप होता है तो वो लिक्विडिटी जाता है, और कभी कभार वो पीओआई से भी गिर जाता है, टेप हुआ लिक्विडिटी गया ना, यहाँ कोई पीओआई था क्या, 4 आवर में था क्या, 4 आवर का पीओआई चाहिए ना इसको, 4 आवर की लिक्विडिटी लिए नहीं है, बट वो 1 आवर से गिरा ना, 1 आवर को जरिया बना के। तो सिचुएशन के हिसाब से वर्क करना पड़ेगा। अब देखो मंडे को जिस हिसाब से इसने डिस्प्लेसमेंट दी है, कन्फर्मेशन हो गया, कन्फर्म हो गया डाउन साइड, बट एक चीज़ देख रहे हो ये इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप है। अब मार्केट क्या इस एफईजी से ही गिरेगा, 1 आवर में चलते हैं,
1 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट है क्या एफ से? हाँ, एक 1 आवर का पी है, साथ में एफ के साथ में 4 आवर की एफ है, उसके साथ में 1 आवर का पी भी है। तो क्या यहाँ से गिर सकता है मार्केट? देखो, इसके लिए आपको कंफर्मेशन के लिए चाहिए यहाँ पे एक 1 आवर का पी वापस देखना आपको। रीज़न, एक 4 आवर की इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो यहाँ पे 4 आवर का पी पड़ा है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो मार्केट वो टेप कर सकता है। बट दूसरी कन्फ्यूज़न है, 4 आवर का पी एफ टेप करके रिजेक्शन लेके अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी इसमें, ये भी देखेंगे ट्रेडर्स, और वो यहीं से सेलिंग में कूदेंगे। बट देखो, आपको क्या करना है, यहाँ 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आए, 1 आवर पी टेप, उसमें 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखना है विथ एमएसएस, ये लिक्विडिटी फर्स्ट इंटरनल टारगेट रख सकते हो। बट ये सिनेरियो कम चांस है ये बने ऐसा। मैं वेट करूँगा मार्केट यहाँ से 4 आवर अपसाइड आए लास्ट पी पे, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस, लास्ट पी टेप, मैं डायरेक्ट ही लिक्विडिटी टारगेट। इस लिक्विडिटी के फिर यहाँ पे कोई पी होगा, मार्केट चांस रहते हैं वो एफ ले, इधर कोई यहाँ पे कोई एफ हो 4 आवर 1 आवर, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से मैं वापस एंट्री बनाऊँ, और ये मेरी नियर बाई इंटरनल लिक्विडिटी टारगेट है। ये सिनेरियो है। अब देखो, ये अपसाइड यहाँ तक जाए तब कन्फ्यूज़न कहाँ आता है? मेन आता है जब ये अपसाइड निकल रहा है तो यहाँ पे एक पी बन जाता है 1 आवर या 4 आवर, तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे मार करके बैठ जाते हो। और कई बार ये जब यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो बस पी डिस्प्लेसमेंट देता है, टेप कर देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, टेप कर देता है। 15 मिनट में दे रहा है तो वो टेप करता आएगा, 1 आवर में कोई पी बनाएगा ही नहीं, और यहाँ पे 1 आवर का पी आ जाएगा। तो सब सोचेंगे इस पी से निकल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं भी दे रहा है तो भी वो ब्रेक कर सकता है इस पी को। अपसाइड से कौन सा पी रिजेक्शन कर रहा है? 4 आवर, तो नीचे का स्ट्रॉन्ग है या ऊपर का स्ट्रॉन्ग है? तो ऐसी जगह आपको वेट करना है, ना कि आपको यहाँ पे कट करके यहाँ पे आप ट्रेड कट करो सेलिंग की, यहाँ से बाइंग करो, यहाँ तक बाइंग आएगी, छोटी सी एक बाइंग जो पुल बैक होगा, और फिर ये ऐसा जो कमाया वो भी गया, सब कुछ गया, ख़त्म। और फिर ये लिक्विडिटी आएगी इंटरनल वापस, और फिर ये जहाँ पे तुम बाइंग सेलिंग ऊपर नीचे होते रहोगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कैप्चर करना है तो बड़े मुंह कैप्चर करो, ना कि तुम बैठो सेशन में। सेशन ऐसा नहीं, सेशन करना चाहिए, ऑफकोर्स करना चाहिए, बट सेशन में 200-300 पिप्स कैप्चर कर सकते हैं अच्छे से, वो कम टाइम में। हाँ, 400 500 500 600 वो भी कर सकते हैं, बट वो समटाइम्स, कभी कभार। जो बिग मूव होते हैं वो ऑलरेडी सेशन से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। होल्ड रखना ट्रेड को आप। अब फिर मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करने के, फिर मार्केट एग्जैक्ट ऐसा सीनेरियो बनाए, यहाँ से नीचे आए लिक्विडिटी हंट करने के, फिर तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है? फिर मार्केट जो ये मंथली एफ है ये टेप करके यहाँ आ सकता है नीचे। बट अभी फ़िलहाल के मेरे बाय से सेलिंग है। दूसरी चीज़ एक देखो आप, डेली में जो बाइंग की पी है वो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे एक बाइंग का वॉल्यूम बैलेंस बना, ब्रेक। यहाँ पे एक करंट में बना, ब्रेक हो गया, क्लोजिंग दे दी डाउन साइड, जिसके साथ में 4 आवर पी भी था, एफ ओ भी, सब कुछ था, एकदम स्ट्रॉन्ग था, बट रेस्पेक्ट भी नहीं दी उसे। तो समझना आपको अच्छे से मार्केट को। और हो सकता है मार्केट यही लिक्विडिटी लेके अपसाइड निकल जाए, बट कैसे पता चलेगा? लिक्विडिटी लेने के फिर जो सेलिंग आई है उसमें पी नहीं होंगे एच के, और जो लिक्विडिटी लेने की फिर बाइंग आ रही है उसके अंदर एच टाइम फ्रेम के पी मिलेंगे आपको,
और फिर वो अपसाइड निकल जाएगा। कहाँ तक निकलेगा अपसाइड? फिर वही एफ फर्स्ट टारगेट तो ये लिक्विडिटी डेली की और ये लिक्विडिटी इंटरनल, और फिर ये लिक्विडिटी लेता जाएगा। रीज़न, इसके पास कोई पीओआई नहीं है इस सिनेरियो में। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट स्ट्रक्चर में कोई पीओआई नहीं है, तो सिनेरियो एकदम परफेक्ट है, अपसाइड निकल जाएगा यहाँ पे पीओआई बना के। तो आपको देखना है अभी फ़िलहाल मार्केट ने क्या कर दिया और क्या कर रहा है, और जो कर रहा है उसके हिसाब से क्या होने वाला है। ये तीनों चीज़ समझना, सिंपल रखना बस। और अगेंस्ट के पीओआई मार्क मत करो। मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट 1 आवर पीओआई, एग्जांपल देता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे 1 आवर पीओआई है ना, इफ़ यहाँ पे 1 आवर पीओआई है और इस बाइंग के स्विंग में कोई पीओआई नहीं है, इस बाइंग के स्विंग में कोई पीओआई नहीं अपसाइड भेजने के लिए, तो यहाँ पे 1 आवर लिक्विडिटी या 15 मिनट लिक्विडिटी टाइम फ्रेम की उसे मिलेगी, वो लिक्विडिटी लेके उस स्विंग की अपसाइड निकल जाएगा। इसका रीज़न होता है नीचे से बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट रहता है, बायस अपसाइड के होते हैं, तो उसे पीओआई नहीं चाहिए, वो लिक्विडिटी से निकल जाता है। तो मैंने बता दिया सिनेरियो। मिलते हैं जल्दी, बेहतर होने पे ध्यान दो, मिलते हैं जल्दी।